गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड हर नेबर्स, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, उसमें भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिससे इस क्षेत्र में शांति शब्द का लोप हो गया और एक नया संघर्ष, जिसे कि हम पड़ोसी देशों का संघर्ष कहते हैं, भारत पाक संघर्ष कहते हैं, वो उत्पन्न हो गया, जिसे कि हम सभी जानते हैं। क्योंकि विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को जन्म दे दिया। तो विभाजन के बाद सभी समस्याओं का सुलझाने का सपना देखने वालों ने जब वास्तविकता पर नज़र दौड़ाई तो बहुत निराशा हुई, क्योंकि कई समस्याएं सुलझाने की जगह उलझ गई। उसमें समस्या है भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्या। तो जब भारत पाकिस्तान बने तो उस समय कई समस्याएं उत्पन्न हुई। उसमें सबसे पहली समस्या है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या, कि जब विभाजन हुआ तो क्या समस्या उत्पन्न हुई। उस समय सबसे पहली समस्या पे बात करूँगी तो मैं बात करूँगी हैदराबाद विवाद की। हैदराबाद अगर भौगोलिक दृष्टि से जो है वो भारत के अंतर्गत मिल सकता है, लेकिन उस समय रियासत के निज़ाम का रवैया बहुत अस्पष्ट था। पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वो उसके साथ है। दूसरी ओर हैदराबाद का निज़ाम भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का स्वप्न संजोए हुए था और भ्रम बनाए रखने के लिए वो भारत के साथ विलय की बातचीत भी करता रहा। अर्थात एक तरफ तो वो स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था और दूसरी ओर वह भारत के साथ विलय की बातचीत कर रहा था। निज़ाम का मूल लक्ष्य था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करे और पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के आशीर्वाद से वहाँ के जो रजाकार हैं, उन्होंने मारकाट और लूटपाट की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे कि भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर दिया था। और ये कहा गया कि निज़ाम को 50 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने इस प्रश्न को 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया, लेकिन अमेरिका के सिवाय किसी ने भी दिलचस्पी नहीं रखी। दूसरा विवाद था जूनागढ़ विवाद। अब जूनागढ़ की बात करें तो वो काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी। उसका शासक मुस्लिम था और उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। अब रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भगाने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे कि मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना पड़ा। वहाँ लोगों की इच्छा थी और वहाँ जनमत संग्रह हुआ, जिससे कि जूनागढ़ जो है वो भारत में सम्मिलित हो गया। हैदराबाद भी भारत में सम्मिलित हो गया, जूनागढ़ भी भारत में सम्मिलित हो गया। तीसरा प्रश्न था ऋण की अदायगी का प्रश्न। विभाजन के बाद अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच कई आर्थिक समस्याएं थी। क्या आर्थिक समस्याएं थी? एक तो कर्ज के बंटवारे को लेकर समस्या थी, मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था, व्यापारिक संबंध में तनातनी थी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो उसने तुरंत ही जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन समस्या थी विस्थापितों की संपत्ति की समस्या। अब जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ के आए थे उनका मूल्य था 3000 करोड़, लेकिन जो मुसलमान भारत में अपनी संपत्ति छोड़कर गए थे उनका मूल्य था 300 करोड़ रुपए। तो एक जगह था 3000 करोड़ रुपए और दूसरी जगह था 300 करोड़ रुपए। तो 1950 में नेहरू लियाकत अली के बीच समझौता हुआ, इस समस्या का समाधान कर दिया गया। तो विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों में दायित्वों को भी समान अनुपात में बांटना था, लेकिन भारत सरकार ने सौजन्यवश
ब्रिटिश सरकार के सारे ऋण को स्वीकार कर लिया। इसके उपलक्ष्य में भारत को 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था और ये रकम 5 वर्ष बाद दिया जाना तय हुआ, लेकिन पाकिस्तान सरकार इस ऋण को देने में टाल मटोल करती रही। और दूसरी तरफ भारत को 55 करोड़ रुपया देना था, तो गांधी जी ने तो ये पैसा दिलवा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ये पैसा नहीं दिया। उस समय कश्मीर में भी ये युद्ध चल रहा था, तो इस पैसे का प्रयोग पाकिस्तान आणविक हथियारों को खरीदने में कर रहा था, अर्थात पाकिस्तान ऋण की अदायगी नहीं कर रहा था। चौथी समस्या थी नहरी पानी विवाद। पंजाब का जब विभाजन हुआ तो नहरी पानी विवाद शुरू हो गया था। ये नहरें आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बनाई गई थी जब किसी के दिमाग में विभाजन का विचार नहीं था। विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन हो गया। पंजाब की 5 नदियाँ थीं, उसमें से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती थी। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतः भारत में बहती थी। लेकिन भारत के नियंत्रण में तीनों मुख्यालय आ गए, जिनसे कि दोनों देशों की नहरों को पानी की पूर्ति की जाती है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रदेश सिंचाई के लिए इन नहरों पर आश्रित थे। पाकिस्तान को यह आशंका हो गई कि भारत जब चाहे पानी बंद कर देगा, इसलिए 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथन ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की मांग की। अब क्या हुआ, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इसको 1960 का सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री नेहरू और अयूब खान ने स्वयं रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए। 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी, जिससे कि दोनों देशों के बीच एक समस्या शांत हुई। अगला प्रश्न था शरणार्थियों का प्रश्न। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे हजारों की संख्या में शरणार्थी जो थे वो भागकर भारत आ गए। अब पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं थी। हजारों व्यक्ति वहाँ मौत के घाट उतार दिए गए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। यहाँ भारत में भी प्रतिक्रिया हुई और यहाँ भी कई स्थान पर दंगे हुए थे, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार हमेशा उनकी रक्षा करती रही, लेकिन पाकिस्तान की सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं करती थी। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आए, उतनी बड़ी संख्या में वो भारत से नहीं गए। बाद में पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आते रहे। ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़कर आए थे, तो भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति मांगी, लेकिन वह देने में आनाकानी करते रहे, जिससे मैं कहूँ कि आज भी शरणार्थियों की संख्या बनी हुई है। अगली समस्या है कश्मीर समस्या, जो आज तक चल रही है, जिसके बारे में हम अध्ययन कम करेंगे कि क्या कश्मीर की समस्या थी और क्या समस्याएं थी, उनका अध्ययन हम कल करेंगे। आपको इसमें कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।